This is a body of any shape. Okay, and suppose this body is placed perpendicular to this board. ये जो बॉडी है मैंने इस प्लेन को परपेंडिकुलर रखी है। तो देखो यहाँ पे मैं किसी भी एक पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकता हूँ। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे और यहाँ से एक एक्सिस पास हुआ है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ओके, और ये ऐसा यहाँ से नीचे आएगा। ओके, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब फर्स्ट थिंग, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, दिस इज इन वर्टिकल प्लेन। ये कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन, ठीक है। आपको कल मैंने एक बेसिक पॉइंट बताया था कि प्लेन ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, they are what? Perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. मतलब सपोज ये जो बॉडी है मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया इस तरफ से, okay, and then this body will rotate like this or this body will rotate like this, ठीक है। This is by an angular velocity omega, this is by an angular velocity omega, ठीक है। अब देखो, तो इसको समझने के लिए देखो ये बॉडी है, ठीक है, और इसका जो प्लेन है, राइट, इसका जो प्लेन है वो प्लेन कैसा है? अभी दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो ये जो है ये बॉडी है और इसका जो प्लेन है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन जो होगी, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अब इसको, इस बॉडी को मैं ये दो पॉइंट से पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ये है, ओके, दिस लाइन व्हिच विल बी पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हिच विल बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये, सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग, राइट। यहाँ पे देखो मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी क्या हुई? रोटेट हुई, ओके, दिस इज द रोटेशन, दिस इज द रोटेशन, राइट। तो ये बॉडी ऐसी रोटेट हो रही है। अब देखो ये प्लेन जो है रोटेशन का, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये लाइन जो है दैट इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कैसे? दिस इज इन वर्टिकल प्लेन एंड मोशन इज टेकिंग प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ रोटेशन, axis of rotation and plane of rotation are perpendicular to each other. So axis of rotation, say it is in vertical plane, and this is what the plane of rotation, this is what? Plane of rotation, okay, this is very important to understand, ठीक है। और ये कौन सा प्लेन है? This is horizontal plane, this is what? Horizontal plane। तो बॉडी रोटेट हो रही है horizontal plane में, okay, और axis of rotation है वर्टिकल प्लेन में। तो देखो ये जो बॉडी है, ओके, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट मासेस, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट मासेस, ठीक है। तो देखो सपोज यहाँ पे है मास m1, ओके, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट्स से इट इज r1, it is r1, okay, let's say this is mass m2, right, and r2 is distance from axis of rotation, okay। basically देखो ये जो r1 है या r2 है या ये r3 suppose, right, this is mass m3 और उसका डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 है। वैसे हम कितने पॉइंट्स ले सकते हैं? we can take many points, let's say this is mn, this is what? mn। तो देखो अब ये जो मासेस है, ओके, तो r1, r2, r3 and here I'll write rm। so r1, r2, r3 आणि
Okay, these are what? These are perpendicular distance. These are perpendicular distance of these masses from axis of rotation. From axis of rotation. तो देखो, जब मैं इस बॉडी को कुछ फोर्स अप्लाई करता हूं, इस बॉडी को मैं क्या करता हूं, कुछ फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी रिवॉल्व करेगी. This body will rotate. If this body rotates, so these points, okay, or these masses will have different velocities. Let's say this is v1. Let's say this is v2. Okay. Let's say this is v3. Okay, or ये होगा vn. Okay, so these are what? These are the velocity vectors of each masses. These are the velocity vectors of each masses. देखो, तो ये जो v1, v2, v3, ये कौन सी velocity है? This is linear velocity. This is what? Linear velocity. तो ये जो सभी masses है, ये जो सभी masses है, सबके लिए linear velocity कैसी होगी? अलग-अलग होगी. Right? जो कल हमने देखा था, उसमें अपने अंडरस्टैंड किया था कि जो मैंने ए बी सी पॉइंट लिए थे उसके लिए वेलोसिटी अलग-अलग थी. कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी अलग-अलग थी? लीनियर वेलोसिटी. लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो सभी मासेस के लिए सेम होगी. वो सभी मासेस के लिए कैसी होगी? सेम होगी. ठीक है. तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी वांट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी. We want to find out what? Kinetic energy of this rotating body. And kinetic energy find out करने के लिए आपको पता है एक simple relation है, that is half mv square, right? Half mv square. ठीक है. अब देखते हैं कि कैसा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जो masses है वो b masses at perpendicular distances r1, r2 up to rn respectively from axis of rotation. Axis of rotation, from axis of rotation. ठीक है. Okay. तो देखो, अब we want to find out what? Linear velocity, because हमारा फॉर्मूला क्या है? half mv square, right? काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? half mv square. So first of all, so we know the linear velocity. Okay, the linear velocity is equals to क्या होता है? Linear velocity is equals to क्या होता है? That is radius. और देखो अब यहाँ पे radius नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Perpendicular distance from axis of rotation. Perpendicular distance from axis of rotation. Axis of rotation. ठीक है. Into what? Angular velocity. Into what? Angular velocity. तो देखो ये क्या हो जाएगा? So this is v is equals to what? This is r into omega. v is equals to r omega. और ये रिलेशन तो हमने देख लिया पहले, right? v is equals to r omega. अब देखो हमें डिफरेंट मासेस के लिए ये वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. So we will find out this v1, v2, v3 up to vn for this different masses. ठीक है. तो v1 क्या होगा? So v1 is equals to what? Okay. So from this what we can write? v1 is equals to r1 into omega. देखो लीनियर वेलोसिटी सभी मासेस के लिए डिफरेंट है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सभी मासेस के लिए सेम है. तो v1 is equals to r1 omega. Similarly you can write what? v2 is equals to what? r2 into omega. Similarly vn is equals to what? rn into omega. rn into omega. ठीक है. तो ये हो गई वेलोसिटीज. क्या हो गए? वेलोसिटीज. अब हम निकालेंगे what? We are going to find out the kinetic energy. The kinetic energy of
So kinetic energy, let's say it is K1. It is what? K1, right? Because I am going to calculate. Yeah, basically I will write this as K is equals to what? Half mv square, right? ये formula सबको पता है. तो for K1 मतलब for first mass, so this is what? Half m1 into v1 square into v1 square. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, this is half, this is m1 into v1. What is v1? तो हमने v1 निकाला है, that is what? r1 into ओमेगा और उसका स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? देखो, this is half m1. Okay, this is r1 square ओमेगा स्क्वायर, r1 square ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये आया k1. So similarly, what will be k2? तो k2 क्या आएगा? हाफ m1, sorry, half m2 r2 square and omega square. Similarly kn, तो kn क्या आएगा? हाफ mn rn square omega square. ठीक है? So this is the kinetic energy of individual mass. तो इंडिविजुअल मासेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऐसी आएगी. ठीक है? देखो, हर एक के लिए ये क्या है? हाफ mv स्क्वायर. v1 की वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट की, दैट इज r1 ओमेगा ब्रैकेट स्क्वायर. तो उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया. ठीक है? तो so this is k1 is equals to this. Similarly k2 is equals to this and kn is equals to this. Now the total kinetic energy, the total kinetic energy, total kinetic energy of rotating body, rotating body. अब total kinetic energy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Okay, we can simply add these quantities because you know energy is what? Scalar quantity. Energy is what? Scalar quantity. तो अगर energy scalar quantity है तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको simply add कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं? सिंपली ऐड कर सकते हैं. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट? सो दैट इज k. ओके, आई विल राइट ke, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? k1 प्लस k2 अप टू kn, अप टू k. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देखो k1 क्या है? दैट इज हाफ m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square. Okay, and up to half mn rn square omega square. ठीक है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो हाफ कॉमन निकाला हमने, ओमेगा भी कॉमन आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? m1 स्क्वायर और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर. ठीक है? तो ये आया काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन. ये आया काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन. ठीक है? देखो, इसको मैं कुछ नंबर देता हूं. लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन नंबर, ओके, दीस आर द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? दीस आर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है? एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी. This is kinetic energy of rotating body. Now you know kinetic energy of body. So kinetic energy of body in linear motion, in linear or translatory motion, linear or translatory motion. तो ये क्या होता है? राइट? व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दैट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. ये है किसके लिए? ट्रांसलेट
देता हूं, राइट, और उसको लिखता हूं दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखो ये क्या है, ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। तो इसमें जो वेलोसिटी है दिस इज व्हाट लीनियर वेलोसिटी, ये ओमेगा जो है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, मींस दिस टू टर्म्स आर एनालॉगस, राइट, हाफ दिस इज कांस्टेंट दोनों में है। अब देखो ये यहां पे क्या है, दिस इज मास ऑफ द बॉडी, दिस इज टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड दिस इज आई, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this moment of inertia. So this I which is called as what, moment of inertia, which is analogous to what, mass, mass of the body. So this I that is called as moment of inertia which is analogous to mass of body, ठीक है। तो ये जो I लिखा है यहाँ पे I is equals to क्या आएगा फिर, I is equals to what we will get, we will have I is equals to m1 r1 square plus m2 r2 square up to what, mn rn square, ठीक है। So this quantity will be called as what, moment of inertia, this quantity will be called as what, moment of inertia, okay। तो इसको लिखता हूं मैं, what is this, moment of inertia, moment of inertia। अब देखो आपको एक सिंपल बात इसके बारे में ध्यान में रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट, इट इज सेम एज मास, लेकिन मास कहां यूज करेंगे हम, वी विल यूज मास इन लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हम कहां यूज करेंगे, वी विल गोइंग टू यूज दिस इन रोटेशनल मोशन इन प्लेस ऑफ मास, इन प्लेस ऑफ मास, मतलब जहां पे भी देखो ये जो इक्वेशंस होते हैं लीनियर मोशन के या रोटेशनल मोशन के, ये सभी इक्वेशंस एनालॉगस होते हैं, राइट, सिर्फ उसके टर्म चेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे कि यहां पे देखो ये एक इक्वेशन दिखा है, दिस इज हाफ आई वी स्क्वायर और ये क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसकी जगह पे आया, मास की जगह पे। तो जहां पे भी लीनियर इक्वेशन में मास आएगा उसके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन होगा, या यस रोटेशनल मोशन का जो इक्वेशन होगा उसमें क्या आएगा, आई। यहां पे देखो ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सभी इक्वेशंस एनालॉगस होते हैं, सिर्फ उसको हमें उसके रिस्पेक्टिव लीनियर टर्म्स एंड रिस्पेक्टिव एंगुलर टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं समेशन की टर्म में लिखता हूं, ओके, तो इसको देखो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सम कर रहे हैं सभी टर्म्स। सो आई इज व्हाट, आई इज अ समेशन, आई इज अ समेशन ऑफ एम आई आर आई, ओके, स्क्वायर, ठीक है। ये समेशन की लैंग्वेज आपको पता है, सो दिस इज आई इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब हमने क्या किया, एडिशन किया, किसकी एडिशन की, दैट इज mi into ri स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या होगा ये, ओके, इसको डिटेल में ये लिखा जाता है, ठीक है। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर डिफाइन करना है, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, सो इट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको अगर आप देखेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो यहां पे अगर ये फार्मूला देखेंगे तो ये फार्मूला क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन
second is what distribution of mass about axis of rotation. तो देखो अब कोई बॉडी होगी, राइट, कोई बॉडी होगी, तो उस बॉडी के लिए उसका जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट, उसका जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। क्यों क्यों चेंज होता है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो क्या होगा? दैट इज देयर विल बी चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया basically depends on individual masses, and secondly it depends on the position of axis of rotation, position of axis of rotation। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, that is summation of mi/ri square, mi/ri square। अब ये किसके लिए है? तो मैंने इस बॉडी के लिए निकाला था। किसके लिए? इस बॉडी के लिए। अब देखो इस बॉडी में ये m1, m2, m3 अप टू mn, ये जो मासेस है ये कैसे डिफरेंट है, ये कैसे डिफरेंट है, और वो जो मासेस है दैट आर आल्सो प्रेजेंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस और डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो बॉडी मैंने ली है, दिस बॉडी इज सपोज्ड टू बी डिस्क्रीट मासेस। ये कैसी है? डिस्क्रीट, मतलब ये जो मासेस है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वी हैव यूज्ड समेशन, वी हैव यूज्ड समेशन। देखो लेकिन प्रैक्टिकल में, ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में ये जो बॉडी होती है, ये जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? जनरली दिस बॉडी इज यूनिफॉर्म बॉडी, ओके, दिस बॉडी इज यूनिफॉर्म बॉडी। कि जैसे आपको पता है एक रिंग आपने ली, तो वो रिंग कैसी हो सकती है? यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, लेकिन जनरली रिंग या डिस्क या स्फीयर, ये सभी बॉडीज जो होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म बॉडीज होती है। तो हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके लिए? यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए। मतलब यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब क्या? कि जिसमें मासेस जो होंगे वो मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो जो मासेस होंगे वो कैसे होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमने समेशन दिया, किसके लिए? डिस्क्रीट बॉडी के लिए, ओके, डिस्क्रीट बॉडी के लिए हमने समेशन दिया, तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर यूनिफॉर्म बॉडी। अब यूनिफॉर्म बॉडी के लिए क्या करना है? तो यूनिफॉर्म बॉडी मतलब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो सपोज मैंने रॉड लिया, ये रॉड है, लाइक दिस, दिस इज द रॉड। अब ये रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म, मतलब मैं इसका कौन सा भी इक्वल पार्ट अगर लेता हूं तो हर इक्वल पार्ट का जो मास होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा, ठीक है। सपोज अब देखो ये रॉड है, राइट, और इस रॉड के लिए सपोज दिस इज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये रॉड जो है ये सपोज ऐसा रोटेट करेगा, राइट, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज रॉड, राइट, रॉड इज जस्ट लाइक दिस पेन। तो ये रॉड है, अब ये रॉड क्या करेगा? ये ऐसा रोटेट करेगा, ये रॉड ऐसा रोटेट करेगा। देखो अब यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो रॉड है ये अगर रोटेट कर रहा है तो ये कहाँ रोटेट कर सकता है, कैसे कैसे रोटेट कर सकता है? देखो अब मैंने एक मिडल पॉइंट चूज किया,
मिडिल पॉइंट चूज किया। अब इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है ऐसा, इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है लाइक दिस, राइट। तो ये बन गया क्या, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में चेंज करता हूं, तो ये रॉड सपोज ऐसा रोटेट हो रहा है लाइक दिस, ये देखो ये, राइट। तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, राइट। तो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये भी अलग अलग होगा, राइट। सो वहां पे मैंने लिखा है कि डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके लिए क्या करना है, तो सपोज मैंने एक छोटा पार्ट लिया इसका, ओके, एंड सपोज इट इज वेरी स्मॉल, राइट। दिस इज व्हाट डी आर, और वो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, और इसका जो मास है वो कितना है, dm, राइट। dm मींस व्हाट, स्मॉल मास। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है, देखो तो ये बॉडी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया है समेशन, और समेशन को ही अगर मैथमेटिकल मतलब कैलकुलस के टर्म में लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, वी विल राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे हम, I दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। देखो वही टर्म है, ये क्या है, dm इज द मास एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। यहां पे भी देखो ये क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। सिर्फ यहां पे क्या है, समेशन, और यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसके लिए यूज करेंगे हम, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। इंटीग्रेशन किसके लिए यूज करेंगे, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए। और समेशन किसके लिए यूज करेंगे, दिस इज फॉर डिस्क्रीट बॉडी, फॉर डिस्क्रीट बॉडी। तो ये यूज करेंगे डिस्क्रीट बॉडी के लिए, ओके। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो दिस इज समेशन, दिस इज फॉर डिस्क्रीट बॉडी एंड दिस इज फॉर यूनिफॉर्म बॉडी, ठीक है। This is important thing you should remember. Then अब देखते हैं ये जो रॉड मैंने लिया है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आएगी, ओके, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। भाई by using integration we will calculate this moment of inertia because we have a method, ओके। हमारे पास एक इंटीग्रेशन की मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, we can find out the moment of inertia। देखो ये जो मैं लिखा है डिटेल में, इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे ही हम ये एक्सिस चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ठीक है। तो मैंने एक रॉड लिया, तो सपोज दिस इज द रॉड, दिस इज रॉड, ओके। और ये रॉड कैसा है, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, दिस रॉड इज यूनिफॉर्म रॉड। सो लेट M, capital M, be mass of rod, mass of rod. Let capital L be length of rod, length of rod, ठीक है। अब देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फर्स्ट स्टेप होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने क्या लिखा है, हमें कहां से निकालना है, मिड पॉइंट। तो ये है मिड पॉइंट, right। So this is the axis of rotation is passing through midpoint, right। Axis of rotation is passing through midpoint like this, ये, और ये रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन करना है, थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप्स है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या है, और इसका जो टोटल लेंथ है इस रॉड का वो कितना है, कैपिटल L, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना है, कैपिटल L। तो देखो ये है मास dm, स्मॉल मास लिया मैंने यहां पे, जिसका लेंथ कितना है dl, जिसका लेंथ कितना है dl, ओके। देन ध्यान दो अच्छे से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैंने इसको लिया स्मॉल r, इसको लिया मैंने स्मॉल r, ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल मास ऑफ
कितने लेंथ के लिए? कैपिटल एल के लिए। अगर मास कितना है dm, ये है dm, कितना लेंथ है इसका? dl, कितना लेंथ है इसका? dl। अब देखो इसको अच्छे से ध्यान दो, तो इसको क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज मास मास टर्म, दिस इज लेंथ लेंथ टर्म, एंड दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, राइट? तो ये क्या आएगा? देखो dm into l, dm into l, dm into capital L multiplied by m into dl, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? सो व्हाट इज दिस dm? तो ये dm क्या आएगा? m upon l into dl, ओके, m upon l into dl। अब देखो ये जो टर्म है m upon l, m upon l, दिस इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, तो इसको क्या कहेंगे हम? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए, एक यूनिट लेंथ में उसका मास कितना होगा? सो दैट इज व्हाट? m upon l। इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, क्या? म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, या इसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? अब देखो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल मास dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia, inertia of small mass dm, small mass dm। तो ये कितना आएगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज I is equals to what? देखो ये स्मॉल मास है तो I, या इसको मैं लिखूंगा di, स्मॉल मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, सो di is equals to what we can write? r square। ये देखो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना है? r, सो इसको लिखूंगा r square into dm, ठीक है? देखो ये समझ में आया आपको? किसके लिए लिया मैंने? स्मॉल मास के लिए dm, राइट? सो di is equals to r square into dm, r square into dm। तो देखो ये किसके लिए आया? इतने स्मॉल मास के लिए। अब हमें क्या निकालना है? वी वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस होल ड्रॉप। उसको कैसे करेंगे? सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, राइट? इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, ओके। अब इंटीग्रेशन करना है तो इसको लिखेंगे I is equals to what? Integration of di, right, is equals to integration of r square into dm, r square into dm। अब देखो dm क्या है? this, तो इसको क्या लिखेंगे? r square integration of r square और dm, that is m upon l into dl, m upon l into dl। so this is what? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, हमें लिमिट्स पुट करनी है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे देखते हैं। तो देखो लिमिट्स कैसे आएंगे? ये r, मतलब ये जो मास dm है, जब अच्छे से ध्यान कर लिमिट में पुट कर रहा हूं, तो dm जो मास है उसको मैंने अगर यहाँ पे रख दिया, देखो इस dm को अगर मैंने यहां पे रख दिया, ये dm यहां पे रख दिया, तो ये जो r होगा ये r इस तरफ जाएगा, ये r इस तरफ जाएगा, राइट? अब ये यहां पे ये r कितना होगा? ये r होगा -l/2, क्यों? देखो इस पूरे रॉड की जो लेंथ है दैट इज हाउ मच l, तो यहां से मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस होगा l/2 और ये डिस्टेंस होगा l/2। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं तो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस, ये राइट हैंड साइड में लूंगा तो इसको लिखूंगा प्लस।
मीडियम, यहां से मैं इस तरफ आऊंगा तो ये -l/2 से चेंज होके देखो ये ऐसा ऐसा इधर आएगा तो l/2 कम होता जाएगा, यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज होगा। तो मतलब जो हमारा लोअर लिमिट है दैट इज व्हाट -l/2 और अपर लिमिट क्या होगा दैट इज +l/2। ओके, +l/2 दिस विल बी द अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे लिमिट्स क्या हुए -l/2 एंड दिस इज +l/2। ठीक है, दीज आर द लिमिट्स। अब देखो यहां पे अगर हम लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये क्या आएगा m/l दैट इज कांस्टेंट, m/l दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्वांटिटी क्या है r, सो दिस इज r² एंड दिस इज dl। ठीक है, और लिमिट्स क्या है -l/2 टू +l/2। ठीक है, हाँ, तो r² का इंटीग्रेशन क्या आएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dr। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली dr चाहिए वेरिएबल। ठीक है, सो डोंट वरी, यू कैन कंसीडर दिस एज dr या इसको l कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल l। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा क्या दैट इज r³/3, r³/3। राइट, फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equals to what integration is equals to what x raised to n+1 upon n+1। राइट, ये क्या है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा m/n is equals to, इसका इंटीग्रेशन क्या आया r³/3। ओके, अपर लिमिट होगा l/2, लोअर लिमिट होगा -l/2। राइट, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो ये आएगा m/l। देखो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा l/2 को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा देखो r³ सॉरी r की जगह पे हमें क्या लिखना है l/2, r की जगह पे लिखना है l/2 तो क्या आएगा दैट इज l³। ओके, और 2 का क्यूब कितना 8, सो दिस इज 3 into 8, 3 into 8 माइनस, और इसका भी हमें क्यूब लेना है तो इसका भी क्यूब आएगा माइनस आएगा, क्यूब ले रहे हैं माइनस आएगा तो l³/3 into 8। राइट, ये लाइक दिस। समझ में आया, मैंने r की जगह पे l/2 की वैल्यू रखी तो r का क्या होगा तो l/2 का क्यूब होगा और l/2 का क्यूब क्या आएगा l³/8, l³/8 ये 3 वैसे की वैसा है। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी क्या आएगा -l³/8 लाइक दिस। तो इसको देखो m/l, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस होके तो ये क्या होगा देखो l³/24 प्लस l³/20, ऐड कर दो इसको तो ये क्या हो जाएगा m/l। ओके, और ये हो जाएगा l³/12। ओके, तो यहां से एक l कैंसिल होगा। ओके, और आपको इक्वेशन मिलेगा m l²/12। ठीक है, तो ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, ये पास हो रहा है मिड पॉइंट से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through one end of rod and perpendicular to its length, perpendicular to its length।
मतलब सेम रॉड है, अब सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। ओके, एंड द रॉड विल रोटेट लाइक दिस। ठीक है, देखो थोड़ा चेंज होने वाला है इसमें, बहुत थोड़ा, राइट। तो ये है डीएम, ओके, ये है डीएल, बाकी सभी चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे चेंज होने वाले हैं इसके लिमिट्स। ओके, इसके लिमिट्स चेंज होने वाले हैं, तो बाकी सभी स्टेप्स सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको लिखता हूँ फिर से। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, ओके, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm, वो भी सेम होगा। तो इसको लिखूंगा मैं आर स्क्वायर, एंड dm को क्या लिखा था हमने, m/l इंटू dl, m/l इंटू dl। ठीक है, ये लिखा था। उसके बाद अब सिर्फ हमें इसके लिमिट्स चेंज करने हैं। तो लिमिट्स देखो, ये dm को अगर मैंने यहां पे लाया 0, ठीक है, और इस dm को मैं अगर आगे लेके जाता हूं तो ये r बढ़ेगा, तो r यहां पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा कैपिटल L, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ रॉड, कैपिटल L दैट इज टोटल लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, वहां पे r क्या था, r इज व्हाट, -l/2 और +l/2, दैट वाज द वैल्यू ऑफ r। ओके, अब यहाँ पे ये जो r की वैल्यू ये है, तो इसको अगर फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, दैट इज I इज इक्वल्स टू m/l, ओके, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dl, r स्क्वायर इनटू dl। तो m/l इनटू इंटीग्रेशन वो क्या है, दैट इज l3/3, राइट, l3/3, या इसको लिखेंगे r3/3, और इसके लिमिट्स होंगे, अपर लिमिट होगा l, लोअर लिमिट होगा 0। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इसको, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आएगा, दैट इज m/l, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज l3/3 माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 0/3, राइट, 0/3। तो ये फाइनली क्या मिलेगा हमें, m/l इंटू l3/3। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, दैट इज ml²/3। तो ये आया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज ml²/3। और ये भी देखो, ये क्या है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, ये भी उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये भी उसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे हमने चेंज किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे देखो, ये एक्सिस कहाँ था, दैट एक्सिस वाज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, और यहाँ पे ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये कहाँ से पास हो रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, राइट। किसी भी एक एंड से ये एक्सिस अगर पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/3, अगर ये मिड पॉइंट से पास होता है तो ये आता है ml²/12। इसको हम IC भी कह सकते हैं, राइट, क्योंकि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, तो उसको जनरली हम कहेंगे IC, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये दोनों डिफरेंट है, ml²/12 एंड ml²/3। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक मोर एग्जांपल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई में हमेशा एक या दो क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, नीट में भी आते हैं, सीईटी में भी आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो दिन हमारा यही टॉपिक चलेगा, अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे हम, ओके।